नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मोदी सरकार की तरफ से कोरोना से निपटने के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का आंकलन हर कोई अपने अपने स्तर पर कर रहा है। इसी कड़ी में एक रिएक्शन लंदन से भी आया है, जिसने सबका ध्यान खींचने का काम किया है। ये रिएक्शन है भगौड़े विजय माल्या का, जो कि अब मोदी सरकार के शिकंजा कसने के बाद से अपनी रिहाई के लिए दुहाई लगा रहा है। और दुहाई लगाते हुए विजय माल्या ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं सरकार को कोरोना वायरस संकट के बीच रिलीफ पैकेज की बधाई देता हूं। वो जितना पैसा छापना चाहें छाप सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा एक छोटा सहयोगकर्ता जो कि स्टेट बैंक के 100% लोन को चुकाने की कोशिश कर रहा है, उसे लगातार इग्नोर किया जा रहा है। प्लीज बिना किसी शर्त के मेरा पैसा लेकर इसे बंद करें। बता दें कि शराब कारोबारी विजय माल्या भारत में भगौड़ा घोषित किया जा चुका है, जिस वजह से उसकी सारी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। उस पर करीब 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने और देश छोड़कर भाग जाने का आरोप है। विजय माल्या लंबे वक्त से लंदन में ही है। लंदन की एक अदालत ने विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का आदेश सुनाया था, जिसके खिलाफ उसने ब्रिटेन सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इससे पहले एक बार विजय माल्या को हिरासत में लिया जा चुका था, लेकिन अभी वो जमानत पर है। इस तरह से भारत के दबाव में लगातार विजय माल्या पर शिकंजा कसता जा रहा है, जिसके चलते माल्या को अभी अच्छे से समझ आ चुका है कि वो मोदी सरकार से बचकर छिप नहीं सकता और आज नहीं तो कल उसे भारत की जेल की रोटी खानी ही होगी। इसी कड़ी में माल्या लोन का पैसा चुकाने की पेशकश कई बार कर चुका है, लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि माल्या जो पैसा चुकाना चाहता है, उसका ब्याज कौन चुकाएगा? क्योंकि इतने लंबे समय पहले लिए गए लोन का ब्याज हजारों करोड़ का हो चुका है। खैर, आज नहीं तो कल मोदी सरकार का शिकंजा तो माल्या पर कस ही जाएगा, लेकिन माल्या के इस ट्वीट पर यूजर्स ने जबरदस्त शिकंजा कसते हुए जवाब देते हुए रिएक्शंस दिए हैं। एक यूजर ने लिखा कि जो पैसा तुम्हारे पास है उसे रिकवर जरूर किया जाएगा, ये तुम अच्छे से जानते हो, इसलिए तुम बिना किसी शर्त के पैसा वापस करने को तैयार हो, लेकिन तुम्हें भारत आना पड़ेगा और पैसा देना पड़ेगा। अगर तुम्हें पैसा वापस ही करना था तो तुम कायर की तरह भाग क्यों गए? तो वहीं किसी ने लिखा, क्या तुम कर्ज को ब्याज के साथ वापस करने के लिए तैयार हो? तो वहीं किसी ने लिखा कि विजय माल्या तुम झूठ बोलते हो, ये प्रत्यर्पण से बचने के लिए तुम्हारी चाल है, तुम ढेला भी नहीं देना चाहते हो। वन टाइम सेटलमेंट के लिए अपना ऑफर लेटर और टोकन अमाउंट के लिए 500 करोड़ रुपए का रेमिटेंस भिजवाओ और देखो कैसे तुम्हारा ओटीएस नहीं होता है। तो वहीं किसी ने लिखा कि मुझे लगता है कि आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला मामला होगा जहां फ्रॉड करने वाला ये कह रहा हो कि सारे पैसे वापस ले लो, बस मुझे बख्श दो, और सरकार ये कह रही हो कि पैसे भी वापस लेंगे और जेल भी भेजेंगे। गांधी परिवार होता तो अब तक मांडवाली हो गई होती। इस तरह से माल्या के इस ट्वीट पर एक के बाद एक यूजर्स के रिएक्शंस का अंबार लग चुका है। माल्या के इस ट्वीट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।